topic for this part. Arrhenius कंसेप्ट। गाइस अगर आप लोग स्पेलिंग को लेकर कोई इशू मत करना, क्योंकि स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन आप मेरे को एडवाइस कर सकते हो कि इस स्पेलिंग में मैंने कहाँ क्या गलती किया कमेंट करके। arrhenius कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उनका क्या थॉट था बेस के बारे में और एसिड्स के बारे में। उनका कहना था कि ऑल द सबस्टांसेस विच गिव H प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। जितने भी तरह के सबस्टांस होते हैं, अगर वो H प्लस आयन को डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, उससे हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। क्या है गाइस, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन। ऑल द सबस्टांसेस विच गिव H प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। कोई भी सबस्टांस को अगर हम लोग ऑल द सबस्टांस विच गिव H प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व्ड, कोई भी सबस्टांस अगर वाटर में डिजॉल्व किया जाता है और वो हम लोग को H प्लस आयन दे दे, उसे हम लोग एसिड कहते हैं। कोई भी सबस्टांस हो जाए, एग्जांपल मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से सोचिए, क्योंकि खुद से सोचने में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो पाते हैं। तो को ऑल द सबस्टांसेस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड इट गिव्स H प्लस आयन is known as to be a acid, and this concept is given by Arrhenius, and this is the one of the concept about acid by given by Arrhenius। गाइस मैं इसको लिखना नहीं चाहूँगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, या फिर चलिए लिख भी देता हूँ। all the substances all the substances which give H plus ion when dissolved in water are called acid. all the substances which give H plus ion all the substances which gives H plus ions when dissolved in water are called acids. When dissolved H plus ion when dissolved in water are called acid. In water are called एसिड, उसे हम लोग एसिड कहते हैं। ऑल द सबस्टांस विच गिव H प्लस आयन, किसी भी सबस्टांस को अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं और हम लोग H प्लस आयन दे दें, उसे हम लोग एसिड कहते हैं। और बेस का क्या अबाउट क्या कॉन्सेप्ट है इनके अकॉर्डिंग, द सबस्टांस विच गिव OH माइनस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड बेस। इन अकॉर्डिंग था एरेनहेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कोई भी सबस्टांस को अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं और वो हमें OH माइनस आयन दे दे, उसे हम लोग बेस कहेंगे। सेम टू सेम, but it gives OH minus instead of H plus ions। यहाँ पे OH माइनस आयंस होगा OH माइनस आयन इंस्टीड ऑफ H प्लस आयंस। ये था एरेनहेनियस कंसेप्ट उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने दिया था। उनका क्या थॉट था इसके बारे में। एक गाइस आप लोगों को एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन कॉन्जुगेट क्या होता है। प्रोटॉन कॉन्जुगेट होते हैं वो द एसिड एंड बेस विच डिफर बाय अ प्रोटॉन आर नोन एज प्रोटॉन कॉन्जुगेट। कोई भी एसिड और बेस उसको डिफर किया जाता है प्रोटॉन के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन के बेस पर, उसे हम लोग कहते हैं प्रोटॉन कॉन्जुगेट। ठीक है गाइस, ये एक ले लीजिए, सबसे छोटा पॉइंट आप लोग इसे नोट या एक्स्ट्रा नॉलेज कर सकते हो। गाइस मैं बहुत ही एडवांस तरीके से बताता हूँ, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो या डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते होंगे अगर आप लोग अपना NCERT पढ़ा उसमें एरेनहेनियस कंसेप्ट और प्रोटॉन कॉन्जुगेट के बारे में नहीं दिया हुआ है। प्रोटॉन या फिर कहीं मैंने पुराना वाला एडिशन पढ़ा हुआ है, उसमें तो नहीं दिया था, कहीं पता नहीं कहीं न्यू वाले एडिशन में दे दिया हो प्रोटॉन कॉन्जुगेट। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, द एसिड एंड द बेस विच डिफर बाय अ प्रोटॉन आर नोन एज अ प्रोटॉन कॉन्जुगेट। द एसिड एंड बेस which differ by a proton
are known as proton conjugate, उसी को हम लोग प्रोटॉन कॉन्जुगेट कहते हैं। द एसिड एंड द बेस विच डिफर बाय अ प्रोटॉन आर नोन एज प्रोटॉन कॉन्जुगेट। सो गाइस, आज का मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आगे का मैं ये बताना चाहूँगा, आगे के पार्ट 2 वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस के बारे में, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, फिर से ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसका क्या ड्रॉबैक्स था, लिमिटेशंस था एरेनहेनियस कॉन्सेप्ट का, उसका बेसिसिटी और प्रोटोसिटी भी बताऊंगा एसिड का, और एसिडिटी और हाइड्रोक्सिटी भी बताऊंगा बेस का, वो बेसिसिटी और प्रोटोसिटी एसिड का, और फिर एसिडिटी और हाइड्रोक्सिटी बेस का, ये दोनों एक ही होते हैं। फिर से लिविस कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो में, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट्स भी, ये सब बहुत ही एडवांस तरीके से बताऊंगा गाइस। बस एंजॉय करके पढ़ते चलिए और जानते चलिए, और 2 नए लोगों को भी बताइए इस वीडियो के बारे में, ताकि वो भी बहुत सारे नॉलेज को गेन कर सके, उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके इस वीडियो का। सो गाइस, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको जी देता हूँ गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग या गाइस। और एक और चीज़ गाइस, ये कि अगर किसी को ज़रूरत हो सिर्फ एरेनहेनियस कंसेप्ट के बारे में या फिर सिर्फ प्रोटॉन कॉन्जुगेट को, तो ये दोनों के बारे में मैं अलग अलग पार्ट में डाल दूंगा, एक नया नोट के टाइप में अलग अलग वीडियोस बना के। बट गाइस, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे पार्ट 1 को देख पाओ, ताकि आप भी ये ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाओ, और पार्ट 2 इस तरह कंटिन्यू करके चलता हूँ। ठीक है गाइस, आज का मैं टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, मैं चलता हूँ। थैंक यू गाइस।